आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6 to 8 यानी कि 6ठी से 8वीं की कक्षाओं के लिए हमारी वर्कशीट जो है कॉमन वर्कशीट, जिसे हम कॉमन वर्कशीट बोलते हैं। और हमारी वर्कशीट का नंबर है 88 और आज हमारी डेट है 28 नवंबर। तो शुरू करते हैं। आज की जो थीम है यानी आज जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एयर पॉल्यूशन। आज हम एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा तो एयर पॉल्यूशन होता क्या है? तो ऐसा पॉल्यूशन यानी कि ऐसा पॉल्यूशन जो एयर को खराब कर देता है, हवा को खराब कर देता है। प्रदूषण जो हवा को खराब कर देता है उसे हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। तो कुल मिलाकर राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज गुड फॉर our lungs and bad for the thing that is bad for our lungs in the given box। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? कहा गया है ये कि आपको जो चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ पे 5 पिक्चर्स हमारे सामने हैं और हमें इन 5 पिक्चर्स के बारे में बताना है कि कौन कौन सी पिक्चर हमारे लंग्स के लिए, जिसे हम हिंदी में फेफड़े बोलते हैं, उसके लिए अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है चित्र को देखकर। तो सबसे पहले चित्र में हम देखते हैं बड़ी बड़ी चिमनियां हैं और उनमें से धुआं निकल रहा है। तो क्या ये धुआं लंग्स के लिए अच्छा होता है? तो हम कहेंगे नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैड, बैड फॉर लंग्स। तो सिर्फ बैड लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीनरी दी गई है, पूरी बड़े बड़े हरे हरे सुंदर सुंदर पेड़ हैं, ट्रीज दिए हुए हैं। तो इनसे ऑक्सीजन हमें मिलता है। तो ये हमारे लंग्स के लिए अच्छा होता है या खराब होता है? तो हम कहेंगे हमारे लंग्स के लिए गुड होता है, अच्छा होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे गुड। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर को जब हम देखते हैं तो पराली को जलाया जा रहा है और नाउअडे ये पराली की जो समस्या है दिल्ली के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। तो पराली को जलाने से धुआं निकलता है और ये हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ दिनों तक कितना धुआं रहा। कुछ सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है, यानी कि हमारे फेफड़ों को बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो हमें इस धुएं की वजह से ठीक तरीके से नहीं मिल पाती और इसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या ये हमारे लिए अच्छी है? तो हम कहेंगे नहीं, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये तो है बैड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बैड। नेक्स्ट पिक्चर को देखते हैं। एक गमला रखा हुआ है और ये हमने अपने घर में ही रखा हो, बिल्कुल ऐसा दिखाया गया है और बिल्कुल सही बात भी है। बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें हम अपने घर के अंदर रख सकते हैं और अंदर रहकर भी वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। तो ये गुड है या बैड? तो हम कहेंगे डेफिनेटली ये तो गुड है फॉर लंग्स। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कार्स दी हुई हैं और यहाँ पर बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है। उन कार से काफ़ी सारा धुआं निकल रहा है, उनके फ्यूल की वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है। तो क्या ये लंग्स के लिए अच्छा है? तो हम कहेंगे बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब हम ऐसे माहौल में होते हैं जहाँ पर इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा होता है, वो भी कार्स की वजह से, तो हम मुंह पर अक्सर कपड़ा रख लेते हैं या फिर हम सोचते हैं कि जल्दी से हम यहाँ से पास हो जाएं और हम दूर चले जाएं यहाँ से, जिससे हमें अच्छे से सांस आ सके। तो ये गुड है या बैड? तो डेफिनेटली ये बैड है। तो फटाफट से लिख देते हैं। ये मैंने आपके लिए इसका आंसर लिख दिया है। तो आप पिक्चर्स तो खैर नहीं बना पाएंगे आंसर शीट में, लेकिन अगर बनाने का मन कर रहा है, फालतू टाइम आपको लगता है कि यूटिलाइज करना है तो कीजिए। अदरवाइज नंबर ए डालिए और पिक्चर्स के नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4 5 और उसके बाद आप लिख दीजिए चिमनीज इक्वल टू बैड। चिमनीज लिखकर, चिमनी लिखकर साथ में लिख दीजिए बैड। फिर उसके बाद लिख दीजिए ग्रीनरी इक्वल टू गुड। यहाँ पे फिर जो आपको पिक्चर में ऐसे से दिखाई देता जा रहा है आप वो लिख दीजिए और साथ में लिख दीजिए बैड गुड, जो जो आपको लिखना है यहाँ पर जो दिखाया गया है। मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अब यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया गया है। एक ये रिपोर्ट है WHO की तरफ से और हमें इस WHO की तरफ इस रिपोर्ट को पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ WHO क्या है। W से होता है वर्ल्ड, H से होता है हेल्थ और O से होता है ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पूरी दुनिया के स्तर पर जो स्वास्थ्य के लिए संगठन बनाया गया है। और देखिए यहाँ पर इसकी स्पेलिंग भी बहुत अच्छे से दी गई है जो आप देख सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा किसके बारे में? एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन किल्स एन एस्टिमेट 7 मिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। इनका कहना है कि करीब
7 मिलियन पीपल हर साल मरते हैं। किसकी वजह से? एयर पॉल्यूशन की वजह से होने वाली बीमारियों की वजह से। और ये ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो दिखाता है 9 आउट ऑफ 10 पीपल ब्रीथ एयर दैट एक्सीड्स हु गाइडलाइन लिमिट्स कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो कुल मिलाकर अगली लाइन भी पढ़ लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर मेजर सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पॉल्यूशन इंक्लूड। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को सांस लेने की समस्या होती है, उन्हें दिक्कत होती है, और 10 में से 9 लोगों के साथ ऐसा हमें देखने को मिल जाएगा जो इस एयर पॉल्यूशन की वजह से इफ़ेक्ट करते हैं या जिनको इस एयर पॉल्यूशन की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और हम खुद जिम्मेदार हैं इस एयर पॉल्यूशन के लिए। और यहाँ पर इन्होंने 5 पॉइंट दिखाए हैं, 5 पॉइंट्स को लिखा है जो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आउटडोर एक्टिविटी हम जो करते हैं, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन फैलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्यूल कंबशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। तो यहाँ पर हम जो भी व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, कार इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उन सबके फ्यूल की वजह से बहुत सारा एयर पॉल्यूशन होता है। फिर हीट एंड पावर जनरेशन। हम हीट को और पावर में हमारी लाइट हो सकती है, दूसरी तरीके की पावर्स भी हो सकती हैं। हीट तो हमारी गर्मी होती है, वो गर्मी हमें अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे हमें खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए हम आग जलाते हैं, तो वो क्या है? एक तरीके से हीट ही है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम हीट और पावर को प्रोड्यूस करते हैं जो पॉल्यूशन का कारण बनती हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे हम अगर व्हीकल्स की भी बात करें तो उसके अंदर भी तो हम पावर जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा व्हीकल चलता है। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट अगर हम मशीनों की बात करें, हमारे जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें इंजन्स वर्क करते हैं, उनके अंदर भी एनर्जी हम जनरेट करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ऑयल, कोल पावर प्लांट्स, बॉयलर्स, ये सारे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरीके से हीट और पावर को जनरेट करने के लिए हम बहुत सारा पॉल्यूशन करते हैं। फिर इंडस्ट्रीज, फैसिलिटीज, जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दे ही दिया है। उसके अलावा माइंस भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं कि जो माइंस होती हैं, यानी कि जिनके अंदर से सोना, चांदी, कोयला, जैसे खाने, जिसे हम हिंदी में खाने बोलते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारा हम उसके ज़रिए से जो भी चीज़ें हम निकालते हैं, उसको निकालने में बहुत सारी डस्ट उड़ती है जो एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है, और वो भी एयर पॉल्यूशन का कारण बनती है। म्यूनसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट साइट्स एंड वेस्ट बर्निंग, मतलब जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको म्यूनसिपल जला देती है। वजह इसके कि उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए या ठीक तरीके से उसको ख़त्म किया जाए। जिसे दबाना है उसे दबा दिया जाए, जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है उसको रिसाइकिल किया जाए। इन सब की जगह पे वो सब कुछ वेस्ट मटेरियल को जला देते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कारण है। और एग्रीकल्चर भी हमने देखा ना, पराली को जला दिया, वो भी पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है, एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद रेजिडेंशियल कुकिंग, हम जो डेली कुकिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं, लाइटिंग करते हैं, ये सब पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का कारण है। तो फिलहाल हमने क्या जाना, क्या सीखा, वो देखते हैं। और सिर्फ सीखने के साथ साथ हमें हमेशा सोचना भी है कि हम क्या करें कि जिससे हम चीज़ों को कम कर सकें। और अपने लेवल पर हमें पूरा ट्राई करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम एयर पॉल्यूशन या किसी भी दूसरे टाइप का पॉल्यूशन ना करें और कम से कम उसका होने का कारण बने। तो सबसे पहले, मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न बताना है हमें। तो ये सारे के सारे रीजंस जो हैं एयर पॉल्यूशन का के मेजर सोर्सेज हैं दिल्ली में। तो ये मैंने पूरा बॉक्स जो है यहाँ पे रेड कर दिया है, जो आपको लिखना है। फिलहाल आप इसका ध्यान रखेंगे। और यहाँ से 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वैसे आप 5 के 5 लिख लीजिए, अदरवाइज 2 या 3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर जो है डाई होते हैं। तो ये है हमारा इसका आंसर। एयर पॉल्यूशन किल्स एन एस्टिमेट 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। देन थर्ड क्वेश्चन इज,
राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको कई बार बताया और मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको याद भी हो गया होगा। अब हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं और उनके लिए हमें हिंट भी दिए हैं और साथ में अब हम इन्हें करते हैं। Delhi is facing a big challenge of air pollution nowadays, so I will not use dash on this Deepavali, तो definitely firecrackers इसका आंसर है। Then next is I will request my parents to adopt dash when they go to their office, तो वो ऑफिस जाते टाइम उन्हें क्या करने के लिए रिक्वेस्ट की आपने? हमने रिक्वेस्ट की कि वो कार पुलिंग करें, यानी कि वो अपनी कार को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी कार में जो भी फ्रेंड्स उनके रास्ते में घरों में रहते हैं उनको अपनी कार में लेकर जाएं ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो, क्योंकि वो सब भी फिर अपनी अपनी कार लेकर आएंगे। तो जब एक कार में 4 सीट होती हैं, 4 लोग बैठ सकते हैं, तो फिर एक क्यों जाए? और बहुत सारे लोगों के पास तो 6 सीट वाली कार भी होती है, 7 सीटर भी होती है, 8 सीटर भी होती है। तो अपनी कार को खाली ले जाने से अच्छा है हम बाकी लोगों को अपनी कार में ले जाएं जो जाने वाले हैं, ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो। तो सोचिए 8 लोग 8 कार से आएंगे और कहाँ 8 लोग अगर एक कार में बैठ जाएंगे तो कितना सारा पॉल्यूशन जो है वो होने से बच जाएगा। तो देन नेक्स्ट, every year must switch off the engine of his vehicle when right is on, ये तो स्लोगन है आजकल का, बहुत फेमस स्लोगन है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, और उनकी तरफ से ये बहुत बड़े लेवल पे चलाया जा रहा है कि रेड लाइट के ऑन होते ही हम अपनी गाड़ी को ऑफ करें। रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ। तो अब चलते हैं आगे। आई विल प्लांट एट लीस्ट 2 डैश टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन, तो यहाँ पर हमसे कहा गया है बचा क्या? सैपलिंग्स, यानी कि प्लांट्स। सैपलिंग्स मतलब प्लांट्स। आई विल प्लांट एट लीस्ट 2 प्लांट टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन, तो मैं लगाऊंगा, विल प्लांट का मतलब मैं लगाऊंगा 2 पौधे या मैं लगाऊंगी 2 पौधे अपनी सिटी को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है और ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसको समझने में हेल्प मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आपकी कॉमन वर्कशीट्स के अलावा मैं आपको सभी वर्कशीट की वीडियोस पूरी कोशिश करती हूँ कि टाइमली प्रोवाइड करवाती रहूँ और आपको आपकी वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो जाए, आप अपना होमवर्क आसानी से कर सकें। आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियोस इसी तरह से मिलती रहें, तो ये ज़रूरी है कि ये चैनल चलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है लाइक, सब्सक्राइबर्स, शेयर्स इस पर बढ़ते रहें। तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर ही दें, शेयर भी। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक करते हैं उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब्ड। आपको चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और थैंक यू।